नमस्कार साथियों, मेरा नाम रविकांत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग प्राचीन इतिहास की सीरीज़ यहाँ पर कर रहे हैं और उसी क्रम में हम लोग जो है कल बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसी क्रम में आगे शैव धर्म के बारे में शुरू करते हैं। तो देखिए कि भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव कहा जाता था और शिव से संबंधित जो धर्म हुआ उसको शैव धर्म कहा गया। और शैव धर्म में जो शिवलिंग की उपासना की जाती है उसके अगर हम प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो वो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। ऋग्वेद में भी शिव का जिक्र किया गया है। वहाँ पर ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में भी शिव को अलग अलग नामों से जाना गया है, जैसे कि भव, शर्व, पशुपति, भूपति, इस तरह के नामों से उनको संबोधित किया गया है अथर्ववेद में। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। पुराणों के बारे में हमने पहले स्टार्टिंग की वीडियोज़ में पढ़ा था, तो वहाँ जैसे जाकर आप देख सकते हैं। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग मतलब विषयों के बारे में बताया गया है। तो लिंग पूजा की वर्णन की बात करें तो वो मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी हमें लिंग पूजा की जानकारी मिलती है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती, जैसे जो शिव हैं, शिव को कहा गया है, रुद्र कहा गया है, तो उनकी पत्नी के रूप में पार्वती जो नाम है वो हमें तैत्तरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की जो सौम्य रूप हैं, जैसे कि पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भारवी, ये सब इन्हीं के अन्य नाम हैं पार्वती के ही। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। मतलब शैव संप्रदाय को कई सारे भागों में डिवाइड करके दिखाया गया है वामन पुराण में, जैसे कि पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। इनके सबके अलग अलग संस्थापक हैं जिनको हम पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि पहले हैं पाशुपत। तो पाशुपत जो संप्रदाय है ये शैवों का सबसे ज़्यादा प्राचीन संप्रदाय माना जाता है और इसके संस्थापक की बात करें तो वो लकुलीश थे। इनको भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है, लकुलीश को। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। तो पंचार्थिक जो अनुयायी हैं इनका संबंध किस संप्रदाय से है? पाशुपत संप्रदाय से है। इस मत का जो प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है वो पाशुपत सूत्र है और श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। फिर आगे देखते हैं हम अगला जो संप्रदाय था इसी से संबंधित, कापालिक संप्रदाय। इनके जो इष्ट देव हैं वो भैरव हैं, भैरव को माना जाता है। और इस संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो श्री शैल नामक स्थान है। कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी हैं इनको शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है और इस संप्रदाय के जो लोग हैं ये नर कपाल में भोजन किया करते हैं, उसी में पानी पीते हैं, उसी में सुरापान करते हैं और अपने शरीर पर चिता की भस्म को मलते हैं। कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं। लिंगायत संप्रदाय की बात करें तो शैव धर्म का ये संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। इसको जंगम भी कहा जाता है और इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना किया करते थे। और लिंगायतों का या लिंगायत संप्रदाय का जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम है शून्य संपादने। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लाह प्रभु को बताया गया है और उनके शिष्य हैं बासव। इन दोनों को लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक बताया गया है। इस संप्रदाय का एक अन्य नाम भी है जिसका नाम है वीर शिव संप्रदाय। तो लिंगायत संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। वासव और उनका भतीजा जिसका नाम था चन्ना वासव, ये कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहा करते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के बाद में इन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थ यात्रा, बलि प्रथा, इन सबके इन्होंने अस्वीकार किया था। बाल विवाह का भी विरोध किया था इन्होंने और विधवा विवाह की अनुमति इन्होंने दी थी। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि समाज सुधार के क्रम में इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे कि अगर बहुत सारी चीज़ें जब मेंस के समय आंसर में लिखने को आती है इससे संबंधित, समाज सुधार से संबंधित, तो प्राचीन इतिहास में हम यहाँ पर ये वाले पॉइंट भी डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और इस संप्रदाय का
जो सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है वो बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों को जो समाज में विशेषाधिकार दिए गए थे, इन सब की इन्होंने आलोचना की और इन्होंने एक सिद्धांत दिया गोरखनाथ ने। तो इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसको तंत्र कहा गया। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद के सबके लिए खुली थी, मतलब किसी भी जाति किसी भी धर्म का व्यक्ति इसको स्वीकार कर सकता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म जो है चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल इन सब के समय में लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों के द्वारा किया गया था। जो शैव धर्म से संबंधित अनुयायी होते हैं उनको नायनार कहा जाता है। नायनारों की संख्या जो है 63 बताई गई है, जिनमें अपार, त्रिज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति इन सब के नाम जो है ज़्यादा उल्लेखनीय माने गए हैं। अब पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में देखते हैं कि ये नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर बागमती नदी के किनारे स्थित है, देवीपाटन गांव में। नेपाल जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं था उस समय ये मंदिर जो है राष्ट्रीय देवता पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को के द्वारा विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और इस मंदिर की अगर हम निर्माण शैली की बात करें तो ये नेपाली पैगोडा शैली में बना हुआ है। एलोरा में एक कैलाश मंदिर बना हुआ है जिसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। चोल शासक है एक राजराज प्रथम, इन्होंने तंजौर में एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था राजराजेश्वर शैव मंदिर। इसको बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुशाल शासकों ने भी अपने समय में प्रश्रय प्रदान किया था शैव धर्म को, जो कि उनकी मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन मिलता है, इससे ये बात पता लगती है। तो ये शैव धर्म था। अब हम देख लेते हैं वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म के विषय में की अगर हम प्रारंभिक जानकारी की बात करें तो उपनिषदों से हमें जानकारी मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ था। नारायण के पूजक जो नारायण को पूजा करते थे, नारायण की, विष्णु की, उनको जो है मूलतः पंचरात्र कहा जाता था। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण माने गए हैं, जो कि वृषण कबीले से थे, वृषण कबीले से संबंधित थे और इनका निवास स्थान था मथुरा। कृष्ण की का अगर सबसे पहले उल्लेख की बात करें हम तो ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और छांदोग्य उपनिषद में इनको देव की पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में इनका परिचय कराया गया है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक जो अभिलेख की बात करें कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जहाँ पर वासुदेव कृष्ण का सबसे पहले हमें उल्लेख मिलता है या वर्णन मिलता है, तो वो वेशनगर का स्तंभ अभिलेख है जहाँ से हमें सबसे पहले जानकारी मिलती है। विष्णु के जो 10 अवतार हैं इनकी जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। मत्स्य पुराण जैसे कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, ये आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, उस वंश की जानकारी इसमें मिलती है। विष्णु के बहुत सारे 10 अवतार हैं जैसे कि मत्स्य, कूर्म, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का जो बराह अवतार था वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्व भक्ति को दिया गया है। इसमें कहा गया है कि भक्ति के माध्यम से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान विष्णु के पास में एक सुदर्शन चक्र रहता है, उसमें अगर तीलियों की बात करें तो तीलियों की संख्या 6 थी। सिर्फ इतना भी ये भी जान सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे संप्रदाय रहे हैं, उनसे संबंधित मत कौन कौन से हैं, आचार्य कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन भी मैच करने के लिए आ जाता है। तो उसको देख लेते हैं कि वैष्णव संप्रदाय है, उसका मत है विशिष्टाद्वैत, जिसके आचार्य रामानुज थे। ब्रह्म संप्रदाय का मत है द्वैत और इसके आचार्य आनंद तीर्थ हैं। रुद्र संप्रदाय से संबंधित मत है जिसका नाम है शुद्धाद्वैत और इसके आचार्य वल्लभाचार्य हैं। जबकि सनक संप्रदाय का जो मत है वो द्वैताद्वैत है और इसके आचार्य हैं निम्बकाचार्य हैं। इसके अलावा अन्य कुछ संप्रदाय हैं जैसे कि वरकरी संप्रदाय, जिसकी स्थापना जो है या संस्थापक जो है वो नामदेव थे। श्री वैष्णव के रामानुज थे, परमार्थ के रामदास थे और राम भक्त के रामानंद थे। अंकोर वाट में का एक मंदिर है, अंकोर वाट का, जो कि विष्णु का मंदिर है, जो कि कंबोडिया में है। और कंबोडिया के राजा थे वहाँ पे सूर्यवर्मा द्वितीय, उन्हीं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इस मंदिर में 10.5 फीट ऊंची, मतलब 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति वहाँ पर स्थापित है, अंकोर वाट मंदिर में, जो कि कंबोडिया में स्थित है।
तो आज हम यही तक रहने देते हैं। आज हमने शैव धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में हम इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।